बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है या फिर कुछ इवेंट करना है और म्यूजिक का बंदोबस्त नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओला का जो पार्टी मोड है वो आप एक्टिवेट कर सकते हो और आपको मज़े आ जाएंगे। आपको मैं एक्टिवेट करके दिखाता हूँ। आया मज़ा? हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज अपने साथ है ओला S1 Pro। ये जो स्कूटर है इसको मैंने ऑलरेडी MoveOS 3 को अपग्रेड कर लिया है, मतलब जो सॉफ्टवेयर अपडेट आई थी वो मैंने कर ली है। अब ये सॉफ्टवेयर अपग्रेड आने के बाद में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या इसके अंदर फीचर्स ऐड हुए हैं, वो सब हम ये वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है कि आपको डाउनलोड कैसा करना है। सेकंड पार्ट वो रहेगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि क्या क्या फीचर्स आए हैं। एंड तीसरे पार्ट में आपको इसका मैं डेमो दूंगा। जितने भी फीचर्स अपग्रेड हुए हैं वो सब फीचर्स का आपको मैं डेमो देने वाला हूँ, तो आपको एक प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि भाई पहले जो आप फीचर्स वेट कर रहे थे वो क्या अभी आए हैं ये अपग्रेड और अपडेट के बाद में या फिर नहीं, और थोड़े बहुत इश्यूज लोगों को हो रहे थे, क्या वो इश्यू अभी रिजॉल्व हुए हैं या नहीं, वो सब हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखिए ताकि आपको जितने भी अपडेट्स है वो समझ में आ जाए। सो अपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट है कि आपको डाउनलोड कैसा करना है। अपडेट डाउनलोड करने से पहले अपना फोन जो है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपकी स्कूटर से। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओला इलेक्ट्रिक का ये ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप प्ले स्टोर से या फिर आईफोन अगर यूज़ करते हैं तो आई स्टोर जो भी है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड डाउनलोड करने के बाद में आपको उसी फ़ोन नंबर से रजिस्टर करना है जिससे आपने परचेज की है। मतलब अगर मैं ये व्हीकल को ख़रीदता हूँ तो वहाँ पे मुझे एक नंबर देना पड़ेगा, तो वो नंबर मेरे स्कूटर के साथ रजिस्टर होगा, तो वही नंबर पे आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करोगे आपको ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के टाइम पे आपको यहाँ पे एक पासकोड दिखाई देगा, वो पासकोड आपको इसके अंदर एंटर करना है और आप एप्लीकेशन को कनेक्ट कर पाओगे। सो ये है ऐप, ओला इलेक्ट्रिक ऐप। इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। हालांकि जो मेन स्क्रीन है वो सेम दिखती है जो आपको पहले दिखती थी, बट यहाँ पे क्या है, जो ऑप्शंस चेंज किए गए हैं और ऐड किए गए हैं वो आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको स्टार्टिंग में जो रेंज है वो देखने को मिलेगी। उसके बाद में बीच में आपको लॉक अनलॉक का जो बटन है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद में जो ट्रंक है और बूट स्पेस है उसको ओपन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो अपना सेकंड पॉइंट है कि क्या क्या इसके अंदर फीचर्स अभी ऐड हुए हैं। सबसे पहला फीचर ऐड हुआ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एडवांस रीजनरेशन, हाइपर चार्जिंग, मैक्सिमाइजिंग परफॉर्मेंस एंड रेंज, हिल होल्ड। एंड सिक्स्थ ऑप्शन है अपने पास मूड का, जिसके अंदर आपको 3 मूड्स मिलते हैं। फर्स्ट है बोल्ट, सेकंड है विंटेज एंड थर्ड वन है एक्लिप्स। 8वां फीचर ऐड हुआ है कॉल्स का, प्रोफाइल इन डॉक्यूमेंट्स। 10th फीचर जो ऐड हुआ है वो है वेकेशन मोड। सो ये 10 फीचर के अलावा भी बहुत सारे फीचर्स ऐड किए गए हैं, तो बाकी के जो फीचर्स है वो हम एंड में डिस्कस करेंगे। अब आपको मैं जितने भी फीचर्स ऐड हुए हैं सबका मैं डेमो देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉक्सिमिटी सेंसर के साथ। अब प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। जब आप स्कूटर के नजदीक आते हो तो आपका स्कूटर अपने आप अनलॉक हो जाएगा। नॉर्मली पहले क्या होता था, ये बटन दबाते थे एंड जो पास कोड है उसको हम एंटर करते थे, लेकिन अब अपने पास अनलॉक करने के 3 तरीके हैं। पहली चीज तो ये है कि आप नॉर्मल पासकोड यूज कर सकते हो। दूसरा चीज ये है कि आप अपना जो ऐप है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था उससे भी इसको अनलॉक कर सकते हो आप। सो ये जो ऐप है यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा, ये जो स्कूटर का ऑप्शन है वहाँ पे आपको जाना है एंड प्रॉक्सिमिटी अनलॉक यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, प्रॉक्सिमिटी अनलॉक एंड साइलेंट प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। इसका मतलब ये है कि आप इसको अगर ऑन करके रखते हो तो आप जब नज़दीक आते हो स्कूटर के तो स्कूटर आवाज़ नहीं करेगा। नॉर्मली अगर प्रॉक्सिमिटी सेंसर को मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ अनलॉक वाला, तो इसमें क्या है, नज़दीक आते ही जो नॉर्मल आवाज़ करता है कि अनलॉक हो चुका है वो करेगा, इसमें आवाज़ नहीं करेगा। बट आई वुड से आई यूज़ दिस वन सो दैट आप अगर नज़दीक आओ तो आपको पता चल जाए कि आपका स्कूटर अनलॉक हो चुका है। उसके बाद में आप जब दूर जाते हो, लॉक एज यू वॉक अवे फ्रॉम द स्कूटर, मतलब जैसे आप स्कूटर से दूर जाओगे अपने आप ये लॉक हो जाएगा। तो उसको हम कर देते हैं अप्लाई। एंड ये सब करने से पहले आपको एक बार कैलिब्रेशन करना पड़ेगा, आपको गाइड करेगा एप्लीकेशन कैलिब्रेशन कैसा करना है। अब मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ स्कूटर से। सो अभी लॉक हो चुका है एंड अब मैं आता हूँ स्कूटर के नज़दीक। जैसे मैं स्कूटर के नज़दीक आऊँगा ये अनलॉक हो जाएगा। सो ये मैं स्कूटर के नज़दीक आ चुका हूँ। सो एक 2-3 सेकंड ये लेगा बट अनलॉक हो जाएगा। ये आप देखिए ये अनलॉक हो चुका है। अब ये जो प्रॉक्सिमिटी अनलॉक एंड लॉक है ना, ये 30 सेकंड के बाद में स्लीप मोड या फिर स्नूज मोड में चला जाएगा फॉर द सेफ्टी रीजंस। अब ये जो स्नूज वाला और स्लीप मोड वाला जो टाइम है आप खुद अपनी एप्लीकेशन में जाके उसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर आपका फोन कोई दूसरा भी लेके चला जाता है तो स्कूटर नजदीक आने के बाद में अनलॉक ना हो। सो ये था प्रॉक्सिमिटी अनलॉक। दूसरा जो फीचर यहाँ पे ऐड हुआ है वो है एडवांस रीजनरेशन। अब अपने पास 3 मोड है रीजनरेशन के। फर्स्ट है लो, उसके बाद में है डिफॉल्ट एंड उसके बाद में हाई। अब लो
डिफॉल्ट एंड हाई आपको कब यूज करना है, लो आपको तब यूज करना है जब आप स्ट्रेट हाईवे पे चल रहे हो, डीएक्सेलरेट करते हो या फिर थ्रोटल डाउन करते हो, वो टाइम पे जो स्टॉपिंग पावर है और रीजनरेशन है वो एकदम से स्लो रहेगी, व्हीकल बहुत लेट से स्लो होगा। एंड जो डिफॉल्ट है वो जो मोड है आप कभी भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप नॉर्मल सिटी में चलाते हैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक में चलाते हैं, वो टाइम पे आप जो डिफॉल्ट मोड है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। जो हाई मोड है वो आपको यूज करना है जब आप बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में हो, स्टॉप एंड गो ट्रैफिक में हो। उससे क्या है, द मोमेंट यू डीएक्सेलरेट, बहुत क्विकली आपका जो स्कूटर है वो रीजनरेशन स्टार्ट करेगा। अब रीजनरेशन क्या होता है आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको आपका जो स्कूटर का मोटर है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिससे क्या है आपकी स्कूटर की बैटरी चार्ज होती है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रेंज मिल जाता है। अब आपको ये करना कैसा है आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। सो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स में आने के बाद में आपको ऑल सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको राइडिंग पे क्लिक करना है। राइडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको 3 मोड यहाँ पे दिख रहे हैं, लो, उसके बाद में डिफॉल्ट मोड। वेरी इजी है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाए जाएंगे, आपको सिर्फ टच करना है। तो ये 3 मोड है। तीसरा जो फीचर अपडेट हुआ है वो है हाइपर चार्जिंग। अब आपको जो आपकी स्कूटर का डैश है उसके अंदर हाइपर चार्जर कहाँ कहाँ आपके लोकेशन में, उसका सब डिटेल मिल जाएगा। इसमें आपको 2 तरीके हैं फाइंड आउट करने का कि आपके एरिया में हाइपर चार्जर कहाँ पे है। एक तो आपका फ़ोन जो है उसमें आप जो एप्लीकेशन है ओला इलेक्ट्रिक का, उसमें जाके आप हाइपर चार्जर का लोकेशन है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मैप्स में जाएंगे यहाँ पे स्कूटर के, तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, ये जो मैप का आइकन है उस पर क्लिक करना है। मैप का आइकन क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सर्च करना है। आपको लोकेशन का पता नहीं है कि कहाँ पे हाइपर चार्जर है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ हाइपर चार्जर टाइप करना है। आपका स्कूटर आपकी लोकेशन पहले ले चुका है, तो आपके एरिया में जो भी हाइपर चार्जर है उसका लोकेशन आपको दिख जाएगा। सो मेरे को नज़दीक ये वाला है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मेरे को बताएगा 13 मिनट्स में पहुंच सकता हूँ, 7 किलोमीटर, बिकॉज सुबह सुबह है ना ट्रैफिक कम है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, 1 सेकंड लेगा एंड देन इट विल टेल मी एवरीथिंग। मतलब जो नॉर्मल आप मोबाइल में यूज करते हो ना जीपीएस और मैप्स, सेम आपको वैसा बताएगा। लेट मी टेल यू, अब जो हाइपर चार्जिंग है ये आपका होम का चार्जिंग रहता है ना, उससे 7 टाइम्स फास्टर है। आप 15 मिनट में 50 किलोमीटर की रेंज अगर हाइपर चार्जर यूज कर सकते हैं तो उसे आपको मिल जाएगी। मतलब अगर आप 15 मिनट हाइपर चार्जर यूज करोगे तो आपको 50 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी। हालांकि 0 to 70 ये बहुत बहुत फास्ट चार्ज करता है। 70% अगर आपका स्कूटर चार्ज हो चुका है तो उसके बाद में जो चार्जिंग है वो स्लोली होगी, ताकि बैटरी है उसकी हेल्थ अच्छी बनी रहे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट हुई है उसके बाद में जो परफॉर्मेंस है व्हीकल का, जैसे कि टॉर्क डिलीवरी है या फिर रेंज है, उसमें भी फर्क पड़ा है। जैसे कि इसका जो स्पोर्ट्स मोड है वो 20% फास्टर हुआ है। ये जो स्कूटर है ना, अब आपका जो राइडिंग बिहेवियर है कि आप कैसे चला रहे हो, 2-3 दिन जब आप चलाओगे ना, तो आपको स्कूटर, आपका जो स्कूटर है ये आपका राइडिंग बिहेवियर रीड करेगा, उसके हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देगा। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल 0 to 40 पहले अगर 3.5 सेकंड लगता था, एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, तो अब ये 0 to 40 3 सेकंड में चला जाएगा। एंड जो हाइपर मोड है वो 10% फास्ट हो चुका है। एंड ओवरऑल जो रेंज मिलती थी पहले वो भी अब 2 to 5% ज्यादा हो चुकी है रियल लाइफ कंडीशन में। सो गाइज, यहाँ पे आपको मैं डेमो देने वाला हूँ हिल होल्ड असिस्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पे स्लोप है, पानी भी भरा हुआ है। तो यहाँ पे हम स्कूटर को आगे लेके आएंगे एंड ये स्लोप है, यहाँ पे रोकेंगे एंड आपको फिर बताएंगे कि एक्टिवेट कैसा करना है। लेके आ जाओ भाई। अब यहाँ पे इन्होंने रोक लिया है, दोनों ब्रेक एक साथ दबा लो। तो दोनों ब्रेक एक साथ आप दबाओगे तो थोड़ी देर बाद में ये आप देख सकते हैं अपने आप ये हिल होल्ड एक्टिवेट कर चुकी है। अगर आप ब्रेक छोड़ दोगे ना अभी तो ये पीछे नहीं जाएगी, ये आप देख सकते हैं। अब ब्रेक दबा लो अभी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हिल होल्ड असिस्ट है एक्टिवेट हो चुका है। हिल होल्ड असिस्ट जो है ये 60 सेकंड के लिए काम करेगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, या तो कोई भी एक ब्रेक दबाना है या फिर आपको एक्सेलरेट करना है ताकि आप आगे मूव हो सको। एंड ये जब डीएक्टिवेट होता है ना तो उससे पहले आपको वार्निंग देता है कि इट्स गोना गेट डीएक्टिवेटेड। भाई कई बार क्या होता है, सेम डैशबोर्ड और डैश देख देख के बोर हो जाता है, तो ओला ने एक अपडेट दिया है जहाँ पे मूड आपका चेंज हो जाएगा। आपको इसके अंदर 3 डिफरेंट मूड्स का ऑप्शन दिया है। अगर आप कभी रेस कर रहे हो, आपको हाई स्पीड पे जाना है, तो उसके हिसाब से आप मूड सेट कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल आराम से चलना है 30-40 की स्पीड पे, जो पुराना स्कूटर होता था ना, उसका अगर आपको फील लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो आपको क्या करना है, ये मेन स्क्रीन है तो मैंने ऑलरेडी एक मूड सेट करके रखा है, तो मैंने अपना मूड बना के रखा है। ये है क्लासिक और विंटेज। सो इसमें क्या है, देखो लेफ्ट साइड में आपको म्यूजिक के कंट्रोल्स मिलेंगे, बीच में आपको स्पीड मिलेगी एंड ये एक्चुअल में काम करता है। मतलब ये जो नीडल आपको दिख रही है ना, ये आपको स्पीड दिखाती है। एंड पुराना जो फील आता था ना पुराना स्कूटर, उसमें जो नीडल वाला ऐसा ये सिस्टम कंसोल होता था, वो जो फील है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। राइट हैंड साइड में आपको ट्रिप मीटर दिया है, यहाँ पे कितना किलोमीटर आपने अभी तक स्कूटर को चलाया है वो सब दिया है। अब आपको अगर चेंज करना है तो आपको सिर्फ इसको प्रेस एंड होल्ड करना है। आप देख सकते हैं आवाज आई आपको।
सो ये ऐसे आवाज़ करता है। एंड उसके बाद में अपना सेकंड मोड है बोल्ट। बोल्ट वाले में क्या है, आप जैसे स्पीड वगैरह कर रहे हो, आपको हाई स्पीड पे जाना है, 80-90 स्पीड आपको भगाना है, तो आपको क्या करना है, ये मोड पे आना है एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। ये अप्लाई हो जाएगा एंड मेन स्क्रीन पे आपको लेके चला जाएगा। तो इसमें क्या आपको एक अलग ही फील मिलता है, मतलब आपको रश मिलती है। तो जब आप डिफरेंट मोड चेंज करते हो वो टाइम पे आप क्या कर सकते हो, इसका जो आवाज़ है वो भी सुन सकते हो कि साउंड कैसी आती है। तो आपको साउंड में जाना है एंड यहाँ पे जो मूड का साउंड है वो यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। सो आई विल गो बैक टू द मूड्स। तो यहाँ पे आप आवाज़ सुन सकते हैं, विंटेज को अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप सुन सकते हैं। अभी तीसरा मोड जो है वो है एक्लिप्स, वो भी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो इसका आवाज़ भी आपको मैं सुना देता हूँ। अगर किसी की शादी में जा रहे हो, बर्थडे में जा रहे हो या फिर कोई भी इवेंट में आप जा रहे हो, आपको म्यूजिक सुनने का है और आपके दोस्तों को इम्प्रेस करना है, तो आपको क्या करना है, पार्टी मोड एक्टिवेट करना है। अब ये पार्टी मोड क्या है आपको मैं बताता हूँ। तो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ कि पार्टी मोड कैसा फील देता है आपको। मैं यहाँ पे कुछ म्यूजिक चलाता हूँ। अभी मैंने गाना चला दिया है। तो पार्टी मोड आपको एक्टिवेट कैसा करना है, देखो यहाँ पे आपको म्यूजिक चलाना है, तो मेन स्क्रीन पे आपको म्यूजिक मिल जाएगा। आपको अंदर जाना है म्यूजिक के पास, ये म्यूजिक वाला जो विंडो है वो आपको दिखेगा। ऊपर आपको यहाँ पे एक आइकन दिख रहा होगा, ये वाला, सिर्फ उसको दबाना है। तो यहाँ पे म्यूजिक चला देता हूँ मैं। तो अब ये जो पार्टी मोड है ना, आप सिर्फ जैसे आप खड़े हो ना, स्कूटर आपका नहीं चल रहा है तभी आप यूज कर पाओगे, एंड म्यूजिक चल रहा है तभी आप इसको यूज कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आप चलने के टाइम पे फुल पार्टी करते जाओगे, वैसा नहीं है इसके अंदर, बिकॉज आपकी सेफ्टी भी जरूरी है। अगर मैं ऐसा चलाते रहूंगा तो ये ऑन भी नहीं होगा। आपको मैं एक बार गाड़ी थोड़ा आगे मूव करके दिखा देता हूँ। पार्टी मोड पे क्लिक करूँ तो पार्टी मोड ही गायब हो गया। द मोमेंट आई पुट इन द ड्राइव मोड और राइड मोड, पार्टी मोड ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका एक लिमिटेशन ये है और बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज सेफ्टी भी जरूरी है, नहीं तो आप पूरे दिन पार्टी करते रहोगे रोड पे। जब आप राइड करते हो स्कूटर, तो आपको कोई कॉल वगैरह आता है, तो आपको क्या करना है, फ़ोन बाहर नहीं निकालना है। आप सीधा जो कॉल आ रहा है उसका नोटिफिकेशन यहाँ देख सकते हो। आपका फ्रेंड वगैरह कोई कॉल कर रहा है या फिर घर से आपको कॉल आ रहा है या फिर गर्लफ्रेंड कॉल कर रही है, तो आपको डिटेल्स है ना पूरा नोटिफिकेशन इस पे आ जाएगा, मतलब स्क्रीन पे आ जाएगा। तो आपको पहले अपना फ़ोन जो है वो कॉल के लिए एनेबल करना पड़ेगा। आपको क्या करना है, इसका जो सेटिंग का आइकन है उस पर जाना है, ब्लूटूथ पे आपको जाना है एंड नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इनकमिंग कॉल, रिसीव इनकमिंग कॉल्स ऑन योर स्कूटर, यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। आपको जो कॉन्टैक्ट्स वगैरह है उसका सिंक करने का परमिशन आपको देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे नाम नहीं आएगा, जो फ़ोन नंबर है वो आएगा। तो मैं यहाँ पे सिंक करने का परमिशन दे देता हूँ। अब अगर मुझे कोई कॉल करता है ना, तो यहाँ पे डिटेल उसकी देखने को मिलेगी, हालांकि मेरा अभी सिंक नहीं हुआ है। जब कॉल आता है ना, तो आपको आंसर करने के लिए ये जो बटन है ना, वॉल्यूम अप का, उसको एक बार प्रेस करना है तो कॉल आंसर हो जाएगा। अगर आपको कॉल रिजेक्ट करना है तो ये जो वॉल्यूम डाउन का बटन है वो आपको प्रेस करना है, एक बार कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो और आपको म्यूट और अनम्यूट करना है, तो ये प्ले एंड पॉज का जो बटन है उसको आपको एक बार प्रेस करना है। म्यूट और अनम्यूट आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कॉल को डिस्कनेक्ट करना है, जैसे कॉल ऑनगोइंग कॉल है उसको डिस्कनेक्ट करना है, तो आपको वॉल्यूम डाउन जो बटन है उसको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, तो अपने आप ये कट हो जाएगा। हार्डली फॉर 1 सेकंड आपको प्रेस एंड होल्ड करना है, तो ये कॉल जो है ऑनगोइंग वो कट हो जाएगा। अगर आपको रिजेक्ट विथ एसएमएस करना है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन है आपको मैं दिखा देता हूँ कि रिजेक्ट विथ एसएमएस कैसा करना है। सो यहाँ पे अगर आप ब्लूटूथ में आएंगे तो आपको थोड़ा सा ऐसे नीचे आना पड़ेगा। आपका फोन जो कनेक्टेड है वो यहाँ पे आपको दिखाएगा। आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये जो ऑप्शन है ना, इसको आपको चेक करके रखना है, मतलब आपको ऑन करके रखना है। तो रिजेक्ट कॉल विथ मैसेज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हे आई एम राइडिंग माई ओला स्कूटर, आई विल कॉल यू बैक लेटर। आप डायरेक्टली कॉल यहीं से आंसर कर सकते हैं, यहीं से बात कर सकते हैं, यहीं से आप सुन सकते हैं। आपको फोन को जेब के बाहर निकालने की और पॉकेट के बाहर निकालने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे आपको माइक दिए गए हैं ऑन बोर्ड, प्रोफाइल एंड डॉक्यूमेंट्स। तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक प्रोफाइल का, आप अगर आपका स्कूटर किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो उनका अलग से एक प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हो। आपको क्या करना है, उनका प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना है, एंड जैसे आप प्रोफाइल क्रिएट करोगे उनके नंबर पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। वो नंबर पे नोटिफिकेशन जाने के बाद में वो अगर एक्सेप्ट करते हैं तो दे विल बी एबल टू राइड दिस स्कूटर। एंड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है, वो सब आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। आपको क्या करना है, जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है, आपको ऐप पे जाना है एंड ये जो ऑप्शन आपको दिया उस पर क्लिक करना है, स्कूटर एक्सेस पे आपको जाना है। तो यहाँ पे आप ऐड ए राइडर,
मतलब किसी भी राइडर को और किसी को भी, आपके फैमिली मेंबर को है, फ्रेंड को है, अगर आपको एक्सेस देना है तो आपको या तो आप राइडर को मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, एंड अगर आप उनका कॉन्टैक्ट ऑलरेडी आपके फ़ोन में सेव कर चुके हैं तो आप चूज फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स क्लिक कर सकते हैं। उनको एक ओटीपी जाएगा, जो नंबर आपने यहाँ पे एंटर किया है उनको जो नोटिफिकेशन है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में उनकी प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो अब आपको बताता हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद में अपलोड पे क्लिक करना है। अपलोड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड। जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे अपडेट करना है तो या तो आप अभी डायरेक्टली फोटो ले सकते हैं, या फिर अगर आपने ऑलरेडी फोटो लेके रखा है तो आप अपलोड कर सकते हैं गैलरी से। एंड अगर आपको पीडीएफ अपलोड करना है तो आप डायरेक्टली अपनी गैलरी से उसको और फाइल से उसको अपलोड कर सकते हैं। अब आप पूरे डॉक्यूमेंट्स देख कैसा सकते हो वो आपको बता देता हूँ। तो आपको स्कूटर पे जाना है, सेटिंग्स पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का डिटेल आएगा। ऑल सेटिंग पे जाइए, आप यहाँ पे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे एप्लीकेशन पे अपलोड किए थे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड ये डॉक्यूमेंट है ना, ये पूरे सेफ एंड सिक्योर है। एट द सेम टाइम जो आपने प्रोफाइल क्रिएट किया था, सो जैसे ही आप किसी को एक्सेस देते हो आपके स्कूटर का, तो उनकी जो प्रोफाइल है वो ऐसे यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उनका नाम एंड उनका फ़ोन नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर वो वेरीफाई कर लेते हैं तो आप जो 6 डिजिट का पासकोड है आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। बाद में आप चाहो तो उनकी प्रोफाइल यहाँ से रिवोक भी कर सकते हैं, यहाँ से उनकी प्रोफाइल है वो डिलीट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने किसी को ऐड नहीं किया है तो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे दिखा नहीं पाऊंगा। अगर आपको ऐड करना है तो आपको मैंने स्टेप्स बता दिए, आप वैसे आप ऐड कर सकते हो। सो आपको जो रिवोक करने का एक्सेस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगा। आपको सिर्फ रिवोक एक्सेस पे क्लिक करना है। उससे क्या है, जिसको आपने एक्सेस दिया है उसको एक्सेस अभी नहीं रहेगा, वो आपका स्कूटर नहीं चला पाएंगे। अब जो अगला फीचर आपको बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग इसको डेली चलाते हैं स्कूटर को उनके लिए तो ठीक है, उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट जो लोग है वीक में एक बार चलाते हैं या फिर 1 महीना चलाते हैं, नेक्स्ट मंथ नहीं चलाते हैं, 2-3 महीना ऐसे स्कूटर को छोड़ के चले जाते हैं, तो बैटरी जो है ना वो डिस्चार्ज हो जाती है। जब आप वापस आते हैं और आपका स्कूटर आपको चलाना है और आपको चार्ज नहीं करना है तो आपको क्या करना है, नया जो मोड है उसका नाम है वेकेशन मोड, उसको एक्टिवेट कर देना है। उसको एक्टिवेट कैसा करना है आपको मैं बता देता हूँ। सो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, ऑल सेटिंग्स, उसके बाद में आपको बैटरी पे जाना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं वेकेशन मोड। सो जैसे आप वेकेशन मोड एक्टिवेट करोगे आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स देखने को मिलेगी। प्लीज गो थ्रू ऑल दिस। एंड जब आप 1 महीना 2 महीने के बाद में वापस आओगे तो आपको सिर्फ आपका स्कूटर अनलॉक करना है एंड इसको राइड करना है। अब अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज है अभी एंड आज आपने फुल चार्ज करके इसको वेकेशन मोड पे डाल दिया तो आपकी बैटरी चार्ज रहेगी 200 डेज तक, मतलब 200 दिन तक आपकी बैटरी स्कूटर की चार्ज रहेगी। अगर आप 4-5 महीने भी इसको नहीं चलाओगे एंड उसके बाद में आप आओगे, आपका स्कूटर आपको अनलॉक करना है और आप उसको राइड कर पाओगे। ये जो फीचर्स मैंने आपको बताया ना, ये मेजर फीचर्स थे। इसके अलावा भी 100+ इंप्रूवमेंट ओला ने मूव OS 3 में आपको स्कूटर में दिए हैं। वो क्या क्या है आपको मैं क्विकली बता देता हूँ। सब तो नहीं बता पाऊंगा बट थोड़े बहुत जो है प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम आते हैं वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। सो पहला जो इंप्रूवमेंट हुआ है इन टर्म्स ऑफ डैशबोर्ड और डैश। सो अभी जो डैश है उसका टच रेस्पॉन्स 200% फास्टर हो चुका है। अगर मैं मैप वगैरह भी ओपन करता हूँ तो कितना जल्दी से ओपन हो जाता है आप देख सकते हैं। और मैं जब टच कर रहा हूँ तो बहुत ही इजीली मैं टच कर पा रहा हूँ। जो रेस्पॉन्स है डैश का और सिस्टम कंट्रोल का वो काफ़ी क्विक यहाँ पे हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अगला जो अपग्रेड और चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है वो है साउंड कंट्रोल। आपको क्या करना है, साउंड सेटिंग में जाना है। आपको मीडिया का जो साउंड कंट्रोल है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। उसके बाद में सिस्टम का जो साउंड है उसको भी यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। मूड का जो साउंड है उसको भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। आपको वाईफाई की कनेक्टिविटी भी यहाँ पे देखने को मिलती है, ये आप देख सकते हैं। ये सब आजू बाजू मेरे को, मैं जिस एरिया में खड़ा हूँ वहाँ पे पूरे नेटवर्क कनेक्शन और वाईफाई के कनेक्शन मेरे को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे आप आके वाईफाई भी कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर में और बिल्डिंग में वाईफाई है वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। पहले जो बैटरी डिस्चार्ज होती थी उसमें अब इंप्रूवमेंट हुआ है। 14% लोअर आपका बैटरी यूसेज होगा जब आप स्कूटर को नहीं चला रहे हो, जैसे आप इस स्कूटर को ऐसे लॉक कर देते हो। सो जो डिस्चार्ज हो रहा था बैटरी, अभी उसमें 14% का इजाफा हुआ है, मतलब 14% कम आपकी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अगर आपको कुछ अपडेट्स वगैरह डाउनलोड करनी है तो या तो आप डायरेक्टली सिस्टम अपडेट में जा सकते हैं या फिर आप ऑटो डाउनलोड भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप डाउनलोड हो जाएगी। जो जो अपग्रेड्स जो मैंने आपको बताई है फीचर्स वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल ये दे देगा।
यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, पूरी की पूरी डिटेल जो आपको मैंने वीडियो में दी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। जब आप बैटरी को चार्ज करते हो ना, वो टाइम पे आपको टाइमिंग बताता है कि इतने देर में आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। तो वो भी बहुत एक्यूरेट यहाँ पे हो चुका है, ऑलमोस्ट 11% मोर एक्यूरेट टाइम प्रेडिक्शन। जैसे लेट्स से अगर आपको बैटरी चार्ज करने में 5 घंटे लग रहे हैं, तो पहले शायद आपको 5.5 घंटे बताता था या फिर 6 घंटे बताता था। अब जो एक्यूरेसी है ना, वो और ज़्यादा अच्छी हो चुकी है। मतलब आपको एक एग्जैक्ट जो प्रेडिक्शन रहेगा कि भाई इतनी देर में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, वो भी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो चुका है। जीपीएस की कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पे इम्प्रूव हुई है। मतलब जैसे आप सर्च करोगे बहुत ही क्विकली ये ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ज़्यादा मतलब 1 सेकंड भी नहीं लिया, झट से ये ओपन हो चुका है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे सिस्टम कंसोल पे देखोगे मेन स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे बैटरी भी दिखाएगा परसेंटेज, एंड कितनी रेंज आपको मिलेगी वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब मेन जो स्क्रीन है, जब आप चलाते हो तो ये स्क्रीन ऑन रहेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपको परसेंटेज देखना है तो आप ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं, इसको टच करिए। एंड अगर आपको किलोमीटर देखना है तो रेंज देखना है कितना देगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो सिग्नल की कनेक्टिविटी है ना, जैसे आप कोई अपग्रेड्स वगैरह डाउनलोड करते हो, अपडेट्स आप डाउनलोड करते हो, तो जो कनेक्टिविटी है सिग्नल की वो भी 9% इम्प्रूव हुई है। मतलब LTE की जो कनेक्टिविटी है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। ऑडोमीटर है एंड ट्रिप मीटर है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको मेन स्क्रीन पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे ट्रिप आपको दिखाएगा, मतलब जब आप स्कूटर को स्टार्ट करते हो तो जब आप कहीं जाकर रुकते हो तो कितना किलोमीटर आप चल चुके हो, उसके अलावा कितना आज तक आप इसको चला चुके हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप जो स्क्रीन का ब्राइटनेस है वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइट आपको स्क्रीन चाहिए और डिस्प्ले चाहिए तो आप लाइट का मोड यूज़ कर सकते हैं। डार्क आपको चाहिए तो डार्क आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ऑटो पे रखना है तो ये अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, दिन है कि रात है उसके हिसाब से आपको ये सेट करके दे देगा। इसके अलावा भी आपको थोड़े बहुत ऑप्शन दिए हैं। मैं ऑल सेटिंग में जाता हूँ, इसके बाद में आपको मैं लाइट्स का जो ऑप्शन है उसमें लेके चलता हूँ। अब आपको हजार्ड लाइट का स्विच यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। सेफ्टी लाइट्स, मतलब चारों इंडिकेटर एक साथ ऑन हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड अगर आपको जब नहीं यूज़ करना है तो इसको आप बंद कर सकते हैं। आई एम श्योर आपको पता ही होगा कि ये कब यूज़ करना है। एंड हेडलैम्प में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया गया है, ऑटोमेटिकली टर्न ऑन हालो लैम्प एवरी टाइम स्कूटर इज अनलॉक्ड। मतलब ये जैसे आप स्कूटर अनलॉक करोगे, ये जो गोल वाली लाइट है चारों तरफ वो अपने आप ऑन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे भी आपको जो कंट्रोल्स है वो दिए गए हैं, जो बटन है उस पे उसके ऊपर भी आपको कंट्रोल्स वगैरह दिए हैं। तो आपको अगर लाइट का जो फंक्शन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। जैसे मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, हाई बीम, लो बीम एंड हालो जो लैंप है वो ऑन करने के कंट्रोल्स यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप मेन स्क्रीन पे आओगे ना, ये सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो आपको बैटरी का स्टैट्स यहाँ पे दिखाई देगा। 74% अभी बैटरी चार्ज है, 27% आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखा रहा है। इको मोड में कितना चलेगा, नॉर्मल में, स्पोर्ट में, हाइपर में, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिस्टेंस मैंने आज कितनी दूर इसको चलाया है, 18 किलोमीटर। एवरेज मेरी स्पीड थी 45 किलोमीटर, टॉप स्पीड मेरी थी 80 किलोमीटर पर आवर। एंड अगर आपको और कुछ सपोर्ट चाहिए तो आप यहाँ पे ये जो नंबर है उस पर कॉल कर सकते हैं इन केस यू नीड एनी सपोर्ट।